हेलो एंड जय हिंद। आज डेट है 2 दिसंबर 2024 और आज का पेपर है द इंडियन एक्सप्रेस। तो आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें क्या हैं। तो पहली खबर आ रही है इकॉनमी से, क्योंकि हम जानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है 4 से 6 दिसंबर तक। तो इसमें डिस्कस होगा कि रेपो रेट क्या रखना है। लाइकली ये है कि वो अनचेंज होने वाला है, जो कि 6.5% है काफ़ी टाइम से। तो अभी कुछ दिन पहले हमने ये भी देखा कि फाइनेंशियल 25 के सेकंड क्वार्टर की जीडीपी की ग्रोथ रेट आई है, जो कि 5.4% है, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन थी 6.5 या 7% के आसपास, उससे काफ़ी कम है। तो अब चैलेंज ये है आरबीआई के सामने कि वो रेपो रेट को घटाएंगे नहीं घटाएंगे, क्योंकि अगर रेपो रेट ज़्यादा है तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा लोन का, और ये ग्रोथ को इम्पैक्ट करेगा, इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट करेगा। और अगर रेपो रेट को घटा दिया तो ये इन्फ्लेशन को और बढ़ा सकता है, जो कि रफली 6.2% है। तो देयर इज़ अ सीरियस चैलेंज। सेकेंड न्यूज़ है ट्रम्प की तरफ से। देखो, ट्रम्प जब से आया ना तब से टैरिफ के बारे में बातें कर रहे हैं। तो अभी हमने देखा था कि जब हमारा पिछला ब्रिक्स समिट हुआ था, ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका की ग्रुपिंग है। तो इसमें हम डीडोलराइजेशन की बात कर रहे थे। ये ब्रिक्स की जो ग्रुपिंग है अपनी कोई खुद की करेंसी लॉन्च करने वाली है, प्लान कर रहे थे हम ऐसा। तो ट्रम्प ने कहा है कि अगर ऐसा करेंगे, अगर डॉलर को रिप्लेस करके कोई और करेंसी लेकर आएंगे तो ब्रिक्स की कंट्री पे हम 100% टैरिफ लगा देंगे। और पॉपुलेशन पे चर्चा हो रही है यहाँ पे। पॉलिटिकल आर्टिकल है, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल से कोई नोटिफिकेशन नहीं है, इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे उसको। मूविंग फॉरवर्ड, दिस सिटी कुछ स्पेशल नहीं है। नो, देखो साइक्लोन फिंगल आया, बे ऑफ बंगाल की तरफ से हिट करा है। तो दिस इज कॉजिंग सम डिस्ट्रक्शन एंड सम फ्लड इन तमिलनाडु। मूविंग फॉरवर्ड, हाँ, एक्सप्लेन पेज। देखो, प्रियोर सेंक्शन के बारे में आया है कि इतना जानो इसमें कि सेक्शन 197 सीआरपीसी का कहता है कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट या फिर मजिस्ट्रेट या फिर जज अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को फुलफिल करते हुए अगर उस पर कोई एलिगेशन या फिर कोई ऑफेंस, कोई एलिगेशन लगता है कुछ क्राइम का, तो उस एलिगेशन को आगे प्रोसीड करने से पहले गवर्नमेंट के सैंक्शन की ज़रूरत है। ठीक है। तो बेसिकली पब्लिक ऑफिशियल्स या फिर जो सीरियस ऑफिशियल्स हैं उनको अननेसेसरी प्रोसिक्यूशन, अननेसेसरी एलिगेशन से बचाने के लिए किया गया है कि पहले गवर्नमेंट का प्योर सैंक्शन लो, उसके बाद इस पर जो चार्जेस लगे हैं उसके बारे में ट्रायल होगा। और ये सेम सेक्शन 218 में आया है, जो हमारा नया BNSS आया था, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो अब इसमें कह रहे हैं क्या ये ED वाले पे भी लागू है कि नहीं है। तो काफ़ी डिस्कशन के बाद कई सारे जजमेंट में ये लिखा गया है कि हाँ, ये PMLA एक्ट पे भी लागू होता है। तो अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट को, इवन अगर वो प्रोसिक्यूट भी हो गया, वो कन्विक्टेड भी हो गया है, उसको सज़ा भी मिल गई है, उसके बाद भी अगर गवर्नमेंट का प्योर सैंक्शन नहीं लिया गया है, तो पब्लिक ऑफिशियल क्लेम कर सकता है कि उसने जो भी करा है, जो भी उस पर एलिगेशन लगाए गए हैं, वो अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहा था, उसके कॉन्टेक्स्ट में लगाए गए हैं। तो इससे इवन उसका कन्विक्शन भी असाइड किया जा सकता है। तो एक पब्लिक सर्वेंट के प्रोटेक्शन के लिए है। और कुछ केसेस है जहाँ पे प्योर सैंक्शन की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि बहुत हीनियस क्राइम है, लाइक रेप, सेक्सुअल हेरेसमेंट, स्टॉकिंग और वॉयरिज्म और ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसमें सैंक्शन की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी का क्राइम अगर पब्लिक सर्वेंट या फिर मजिस्ट्रेट या फिर जज अपनी पर्सनल कैपेसिटी में करते हैं तो उसमें भी प्योर सैंक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो, ये दरगाह शरीफ अजमेर की बात कर रहे हैं। तो ये अजमेर की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात किया कि अजमेर पहले अजमेरू कहते थे इसको, और ये चौहान की कैपिटल थी। फिर इस पर कौन कौन रूल करा इसमें, और अजमेर शरीफ, दरगाह शरीफ जो अजमेर का है, इसकी हिस्ट्री क्या है।
तो बेसिकली ये आया इसलिए यहाँ पे क्योंकि कुछ लोगों ने ये केस फाइल किया है कि यहाँ पे पहले हिंदू और जैन टेम्पल था जिसको हटा के डिमोलिश करके ये बनाया गया है दरगाह शरीफ। हाँ, तो जिनका ये दरगाह ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये चिश्ती सिलसिला के हैं। और इनका ना, हाँ, इनके क्या थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके पहले फॉलोवर थे। ये शायद कभी फॉलोवर वगैरह पूछ रहा था एग्ज़ाम में, तो थोड़ा देखना पड़ता है इसको कि कौन किसके फॉलोवर्स थे और कौन किस सेक्ट को बिलोंग करते थे। देखो, हिट एंड मिस। इसमें कह रहा है कि अभी जितने भी स्टेट में इलेक्शंस हुए हैं तो उसमें देखा जा रहा है कि जो भी गवर्नमेंट थी वो दोबारा री इलेक्ट होके आई है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये है उनके दोबारा इलेक्ट होने का या फिर पावर में आने का, इस कैश ट्रांसफ़र। ठीक है, तो ये जो बहुत सारी स्कीम जैसे लाडली बहन हो गया, मैया सम्मान झारखंड में हो गया, लाड़की बहन योजना महाराष्ट्र में हो गया, जिसमें 1000 से 1500 ये मंथली ट्रांसफ़र कर रहे हैं वेमेन को। तो ये एक मेजर इंसेंटिव रहा है वोटर्स का वोट देने के लिए। तो इसमें ये कह रहे हैं कि चलो ये इसका जो फिजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा स्टेट पे वो तो पड़ेगा, बट ये कैश ट्रांसफ़र करना गवर्नमेंट के लिए भी ज़्यादा इजी है रदर देन वर्किंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो जो हम एज अ वोटर हमें सोचना चाहिए कि हम शॉर्ट टर्म गोल को ना देखें, हम लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान को देखें और उस हिसाब से वोट करें और उसके बारे में सोचें। और ये बांग्लादेश के गवर्नमेंट के बारे में बात करी है। देखो वहाँ पे इस्कॉन टेम्पल के जो लीडर थे उनके खिलाफ कुछ एलिगेशंस लगाए थे कि उन्होंने बांग्लादेश के फ्लैग को नीचे रखा और रैली के टाइम पे और भगवा झंडे को थोड़ा ऊपर रखा। तो ये एलिगेशन लगाए थे। उन्होंने कहा कि भाई मिस्टेक हुआ है, ये जानबूझ के नहीं हुआ, पर फिर भी उनको अरेस्ट किया गया और बहुत सारे स्टेप्स लिए गए। तो इस पर कह रहे हैं कि वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के लिए ये कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं जो यूनिस की गवर्नमेंट है। अगर ऐसा रहा तो फिर ज़्यादा स्टेबल गवर्नमेंट बना नहीं पाएंगे और उनके आसपास के रिलेशंस भी ख़राब हो जाएंगे। देखो, हम जिसकी बात कर रहे थे दिसंबर मीटिंग में क्या होने वाला है, तो लाइकली यही है कि रेपो रेट चेंज नहीं होगा, बट आगे देखते हैं कि मीटिंग में क्या रिजल्ट आने वाला है। देखो, खरीफ क्रॉप की बात करते हैं तो हमें पता है ना कि क्रॉप सीज़न के पहले ही एमएसपी अनाउंस कर दिया जाता है ताकि लोग स्पेशली फार्मर्स डिसाइड कर सके कि उन्हें क्या कल्टीवेट करना है, क्या नहीं कल्टीवेट करना है। एंड yeah, nothing special. International news. Indian origin Kas Patel is the Trump's pick for FBI chief. Okay. And with this, I think we are done with this newspaper and अपना हॉरोस्कोप देख लो। एंड कल मिलते हैं। टाटा, बाय बाय।